हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स मोटिवेट में। दोस्तों, जीनियस ये वर्ड सुनते ही आप सभी के दिमाग में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आया होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन कितने बड़े वैज्ञानिक थे जो मानव इतिहास के बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी खोजों के आधार पर अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण जैसे सिद्धांत दिए, पर हमेशा से वो इतने बुद्धिमान नहीं थे। बचपन से पढ़ाई में कमजोर होने के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन को मंदबुद्धि कहा जाता था। उनका जो दिमाग हमेशा चर्चा का टॉपिक रहा है, इस वीडियो में हम आप बताएंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग इतना खास क्यों है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी आदतें बात जानेंगे जो फॉलो करके आप अपना दिमाग बेहतर बना सकते हैं। उनकी आदतों को जानने से पहले उनके बारे में थोड़ा जान लो। आखिर वो इतने महान वैज्ञानिक कैसे बने। आज 60 साल से ज्यादा हो गए आइंस्टाइन हमें छोड़कर चले गए। आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमजोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो उन्हें इस मुकाम तक ले आया। आज उन्हें दुनिया भर में महान वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था। जर्मनी में वेटेनबर्ग के एक यहूदी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता पेशे से इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनके पिता का नाम हेरमन आइंस्टाइन और उनकी माता का नाम पोलिन कोच था। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सिर किसी सामान्य बच्चे के सिर के आकार में काफी बड़ा है। वो एक असामान्य बच्चे के रूप में जन्मे थे। उसके बाद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज भी कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाया। कोई भी आम बच्चा 1-2 साल पर अल्बर्ट आइंस्टाइन को शुरू से बोलने में कठिनाई थी और वो 4 साल तक कुछ भी नहीं बोले थे। मगर एक दिन वो अपने परिवार के साथ रात को भोजन कर रहे थे। तब उन्होंने पहली बार कहा, सूप इज टू हॉट। अपने बेटे को इतना साफ बोल देखकर उनके माता पिता हैरान हो गए और बहुत खुश भी हुए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुम क्यों नहीं बोल रहे, तो आइंस्टाइन ने बड़ा अजीब जवाब दिया, अब तक तो सब सही था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन से जुड़े अजीबोगरीब किस्से उनके बड़े होने के बाद उनकी ऐसी आदतें थी जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त बहुत खराब होने के कारण उनको किसी का नाम, नंबर और तारीख भी याद नहीं रहते थे। एक बार उनके सहकर्मी ने उनका टेलीफोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन अपने उनके पास रखे डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। आइंस्टाइन का यह मानना था कि अगर किसी ऐसी चीज को याद रख के मैं क्या करूं जो डायरी में मुझे मिल जाता है। आइंस्टाइन कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके पैरों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि उनके मोजे फट जाते थे। इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही बंद कर दिया था। यहाँ तक कि वे अपने जूतों के फीते भी दूसरों से बंधवाते थे। आइंस्टाइन हमेशा कहते थे, मेरे अंदर कोई ऐसी खास चीज तो नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मुझे मेरे अंदर जानने की बहुत इच्छा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी, पर हमेशा से वो इतने बुद्धिमान नहीं थे। बचपन से पढ़ाई में कमजोर होने के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन को मंदबुद्धि भी कहा जाता था। बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों के कारण उन्हें लोगों ने शारीरिक विकलांग भी कहना शुरू कर दिया था। उनके टीचर उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सिर्फ मैथ्स और साइंस में पास होते थे, बाकी हर विषय में फेल होते थे। बचपन से उन्हें किताबी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी। फिर भी उन्होंने साइंस की ऐसी थीसिस पेश की जिसके बिना साइंस आज भी कमजोर है, और यही वजह है उनका दिमाग आज भी चर्चा का विषय बना है। जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस थे। सन 1955 में उनकी मृत्यु के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय रहा है।
आखिर अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जिसके कारण आइंस्टाइन ने इतने भौतिक खोज किए। आइंस्टाइन ने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार के अनुमति के बिना उनका दिमाग उनके खोपड़ी से निकाल लिया गया। डॉक्टर हार्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए निकल चुके थे। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने वादा किया था कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या है वो मुझे पता करना है, ताकि आने वाले समय में इससे साइंस और साइंटिस्ट को कुछ फायदा हो सके। लेकिन परमिशन न मिलने के कारण डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार में कैद रखा। बाद में 1975 में उनके बेटे हांस की अनुमति के मिलने के बाद उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग में रिसर्च शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने उनके दिमाग का वजन किया, जो वजन 1230 ग्राम था, जो सामान्य इंसान के हिसाब से काफी छोटा था। एक इंसान का दिमाग का वजन 1400 ग्राम। उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने उनके दिमाग के 240 टुकड़े किए और सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स मौजूद थी। कुछ साल पहले एक शोध में पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा आम इंसान के मुकाबले अलग था। सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी प्रमस्तिष्क प्रातस्था मानव के दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो सबसे जटिल माना जाता है, जिसके कारण उनका दिमाग असाधारण सोचता था। आइंस्टाइन की आंखें तक एक ब्लॉक में सुरक्षित रखी गई है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।